जय भीम फ्रेंड, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अंबेडकर एट ऑब्जर्वेशन। ना किसी को चिढ़ाना, ना नफरत बढ़ाना, मिशन है हमारा सिर्फ इंसानियत फैलाना। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश में जातिवाद को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ द्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम कुछ दिन पहले की न्यूज़ देखें तो उस न्यूज़ में बताया गया था कि कुछ अपर कास्ट स्टूडेंट थे, सवर्ण बच्चे थे, 6वीं से लेके 8वीं कक्षा के वो बच्चे थे। उन बच्चों ने मिड डे मील्स का खाना खाने से मना कर दिया था क्योंकि उस खाने को एक दलित महिला ने बनाया था। तो दोस्तों, यहाँ पर सोच के देखिए, छोटे छोटे बच्चों में जातिवाद भर रहा है, छोटे छोटे बच्चे जातिवाद का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। और बात करें अब की, तो अब कुछ सवर्ण बच्चों ने मिलकर एक बुल्लीबाई नामक एक एप्लीकेशन बनाया है जिसमें मुसलमान महिलाओं की नीलामी की जा रही है। तो दोस्तों, एक तरफ 6वीं से लेके 8वीं क्लास के बच्चे, सवर्ण बच्चे, वो जातिवाद का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 20-21 साल के बच्चे बुल्लीबाई नाम का एप्लीकेशन बना के मुस्लिम स्त्रियों का द्वेष कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, ये सोचने वाली बात है। क्या ये मनुस्मृति से आ रही है? क्या ये बंच ऑफ थॉट से आ रहा है? इसका हम सभी को अध्ययन करने की जरूरत है। अब यहाँ और एक बात उभर कर आ रही है, जब भी कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे सजा दी जाती है, पर बुल्लीबाई एप्लीकेशन इस केस में यह बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं 18 से 21 साल के जो बच्चे हैं, वो बच्चे गरीब है, और वो जो बच्चे हैं उसमें से किसी की माँ मरी है, किसी का बाप मरा है, इसलिए उन्हें सजा ना दी जाए, उन्हें एक बार माफ किया जाए। और बच्चे कर क्या रहे थे? तो मुस्लिम स्त्रियों का अपमान कर रहे थे। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। 6वीं से लेके 8वीं क्लास के बच्चे जातिवाद फैला रहे हैं, तो 18 से लेके 21 साल के बच्चे मुसलमान का द्वेष फैला रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्या चल रहा है इस देश में? और जब भी बात हम रिजर्वेशन की करते हैं तो ये कहते हैं कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, पर जो 6वीं से लेके 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने जो डिस्क्रिमिनेशन किया था, जो भेदभाव किया था, वो आर्थिक आधार पे नहीं किया था, वो जातिगत आधार पे किया था। और यहाँ पर जिन बच्चों ने 18 से लेके 21 साल के जो बच्चे हैं, उन्होंने बुल्लीबाई नाम का एक एप्लीकेशन बना के जो अपराध उन्होंने किया है, तो उनको जो सजा ना देने का जो कारण बताया जा रहा है, वो भी आर्थिक आधार पे बताया जा रहा है। मतलब यहाँ पे उन्होंने जो अपराध किया है, क्या वो आर्थिक आधार पे किया है? बिल्कुल भी नहीं। पर उन्हें बचाया जा रहा है। बचाया किस आधार पे जा रहा है? तो जातिगत आधार पे बचाया जा रहा है, क्योंकि जिन बच्चों ने एप्लीकेशन बनाया है वो सवर्ण समाज से आते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में जातिवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पर जब इस देश में आरक्षण पर चर्चा होती है तो अक्सर कहा जाता है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जातिगत आधार पर होना चाहिए। पर जो 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, वो भेदभाव किस आधार पर कर रहे थे? तो वो जातिगत आधार पे भेदभाव कर रहे थे दलित महिला के साथ। वो बच्चे खुद गरीब थे, उनके खुद के खाने पीने के वांदे थे, उसके बावजूद वो भेदभाव कर रहे थे उस औरत के साथ जाति के आधार पर आरक्षण इन्हें किस आधार पर चाहिए? आरक्षण इन्हें आर्थिक आधार पर चाहिए। तो दोस्तों, सोचकर देखिए, वो बच्चे गरीब है और उन गरीब बच्चों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए और वो पढ़ लिख कर आगे जाए, तो क्या होगा दोस्तों? उनके खाने पीने के वांदे हैं, उसके बावजूद जो उनको खिला रहा है, जो दलित महिला उनको खाना खिला रही है, उनसे वो लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। और वहां पे खुद कितने श्रेष्ठ है, कितने महान है, हम उच्च वर्णीय है, ये बताने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। कौन कोशिश कर रहे हैं? गरीब बच्चे। और वो बच्चे जब अमीर हो जाएंगे तब वो इन दलितों को आगे बढ़ने देंगे? क्या लगता है दोस्तों आपको? तो जो आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए ऐसा कहते हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए। और जो 18 से 21 साल के बच्चों ने बुल्लीबाई नाम का एप्लीकेशन बनाया है, उन बच्चों ने क्या किया है दोस्तों? उन बच्चों ने मुस्लिम के खिलाफ द्वेष फैलाने की कोशिश की है, मुस्लिम औरतों के खिलाफ द्वेष फैलाने की कोशिश की है। उन्हें बचाया जा रहा है। किस आधार पर बचाया जा रहा है? वो गरीब है, गरीब समाज से आते हैं, किसी की माँ मर गई है, किसी का बाप मर गया है, इसलिए उनको छोड़ दिया जाए। पर दोस्तों, यहाँ पर एक एंगल ये भी देखना चाहिए, जो बच्चे आ रहे हैं वो सवर्ण समाज से आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो जातिवाद है, मुस्लिम द्वेष है, ये सवर्णों बच्चों में ही क्यों है दोस्तों? क्या ये कभी किसी ने सोचा है? क्या कभी ये आपने सोचा है कि मनुस्मृति के वजह से इस देश में जातिवाद फैल रहा है? क्या कभी ये किसी ने सोचा है बंच ऑफ थॉट के वजह से इस देश में मुस्लिम और क्रिश्चियन के खिलाफ द्वेष फैलाया जा रहा है? क्या ये किसी ने सोचा है? तो दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, जो सो कॉल्ड
तथा कथित इंटेलेक्चुअल है जावेद अख्तर जैसे, वो लोग इन बच्चों की साइड ले रहे, कह रहे कि इनको छोड़ दिया जाए। वो तो ये भी कह देते कि जो 6वीं से लेके 8वीं कक्षा के विद्यार्थी है वो बच्चे हैं, उनको थोड़ी जातिवाद समझता है, तो आरक्षण ये आर्थिक आधार पर ही देना चाहिए। तो उन गरीब बच्चों को जब आरक्षण मिल जाएगा, है ना, गरीबी के आधार पर, तो वो बच्चे बड़े होके दलितों का किस प्रकार शोषण करेंगे, ये सिर्फ एक दलित ही सोच सकता है। जावेद अख्तर जैसे लफंगे लोग नहीं सोच सकते। आई एम सॉरी टू से दिस, बट मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जातिवाद को फैलाने के लिए ये भी यहाँ पर बीज बो रहे हैं, इसलिए इन जैसों का विरोध करना भी बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, नए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकॉन पे ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।